नागपुर की न्यायपालिका से इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। नागपुर जिला बार एसोसिएशन के बहुप्रतीक्षित चुनाव के परिणाम घोषित हो चुके हैं, जिसमें एडवोकेट प्रकाश जायसवाल ने ऐतिहासिक जीत हासिल कर अध्यक्ष पद की कमान संभाल ली है। इस जीत के साथ ही नागपुर बार एसोसिएशन को एक नया नेतृत्व मिल गया है। जायसवाल की जीत की खबर मिलते ही जिला न्यायालय परिसर में वकीलों के बीच भारी उत्साह देखा गया। जैसे ही परिणामों की घोषणा हुई, समर्थकों ने फूल माला और नारों के साथ अपने नए अध्यक्ष का स्वागत किया। पदभार संभालते ही एडवोकेट प्रकाश जायसवाल ने अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट कर दिया है। उन्होंने विशेष रूप से युवा वकीलों के भविष्य को लेकर अपना विजन साझा किया। जायसवाल ने कहा कि वे न्याय क्षेत्र में आने वाले नए वकीलों के लिए विशेष मार्गदर्शन वर्ग शुरू करेंगे, ताकि वे अपनी प्रैक्टिस को बेहतर बना सके। जायसवाल का मुख्य लक्ष्य वकीलों के लिए बैठने की उचित व्यवस्था, बेहतर पार्किंग और नए कार्यालय का निर्माण करना है। वे वकील और पुलिस प्रशासन के बीच समन्वय बढ़ाने पर भी काम करेंगे, ताकि कानूनी प्रक्रियाओं में सुगमता आए। एडवोकेट जायसवाल ने विश्वास दिलाया है कि वे बिना किसी भेदभाव के सभी सदस्यों के हितों की रक्षा करेंगे और बार एसोसिएशन को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। ये बहुत अभूतपूर्व चुनाव हुआ, क्योंकि सारे कोर्ट में इस तरीके की एक बात फैलाई गई थी कि आज तक 137 साल के इतिहास में वो डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन में दोबारा अध्यक्ष चुनकर नहीं आया, ऐसी भावना सारे लोगों के मन में डाली गई थी। मुझे कोई इलेक्शन लड़ना नहीं था, मगर हमारे सारे युवा साथियों को कहना था कि जिस तरीके का वातावरण आज हमारे कोर्ट में है, जिसमें हर वकील एक निराशा में है, एक वकीलों में एक तरीके का डर की भावना हो गई थी, क्योंकि कोई सुरक्षा का कोई इंतजाम बार की तरफ से नहीं हो रहा था। ऐसे अनेक मामले हुए थे जहां वकीलों के ऊपर हमले हुए, अनेक वकीलों पर गुने दाखिल हुए, मगर बार वहां नहीं था उनको बचाने के लिए। अनेक ऐसे लाइब्रेरी, हमारी जो पार्किंग थी उसको बंद करवा दिया गया। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन चुपचाप रहा, बल्कि उन्होंने लिख कर दिया कि हम पार्किंग नहीं करेंगे। हम वकील कहाँ पार्किंग करने वाले थे। आज पिछले 7 सालों में हम पहले आकार की क्लासेस थी, हमारे आकार की क्लासेस में 90 से ज़्यादा बच्चे जज बने थे। तो सारी आकार की क्लासेस में जो बच्चे हैं, हमारे नई युवा पीढ़ी के जितने बच्चे हैं, वो पूरे उत्साह से इस प्रोफेशन में आए हैं। वो वकील बनने के साथ साथ उनको जज बनना है, उनको सरकारी वकील बनना है, उनको कहीं अच्छा काम करना है। मगर कोर्ट में जिस तरीके का वातावरण बनाया गया, वो पूरा शिथिलता का वातावरण था, जिसकी वजह से बहुत एक निराशा की भावना हम सर्वसामान्य वकीलों में आई। मैंने सारे वकीलों से कहा कि मुझे चुनाव नहीं लड़ना है, मगर सारे मेरे युवा साथियों को कहना था कि नहीं, इन परिस्थितियों में आप ही चुनाव लड़िए, और उसका नतीजा हुआ कि उन सारे लोगों ने मुझे चुनाव लड़वाया। दोस्तों, हमने 2008 में जब मैं सेक्रेटरी बना था, तब मेरे अध्यक्ष श्री दीपक कोले थे। तब हमने लोगों से कहा था कि मैं नई बिल्डिंग बनाने की कोशिश करूँगा। हमने 2008 में जब कोशिश की तो 2011 तक हमने नई बिल्डिंग लाई थी। उस वक्त की सरकार ने हमको नई बिल्डिंग दी थी, मगर एल शेप की बिल्डिंग में रोड़ा आया कि वो हेरिटेज का एक दगड़ी बिल्डिंग को हेरिटेज श्रेणी में डाला गया और वो प्रोजेक्ट वापस चला गया। 2015 में जब मैंने दोबारा अध्यक्ष का चुनाव लड़ा, तो मैंने फिर हम वकीलों से कहा कि नहीं, मैं प्रामाणिक कोशिश करूँगा, क्योंकि 2008 में हमने महाराष्ट्र की पहली सबसे अच्छी ई लाइब्रेरी लाई थी। तो ये सारे लोगों को पता था। हमने जस्टिसिया किया था 2008 में, 2011 में। 2015 में जब मैं दोबारा चुनाव लड़ने के लिए आया, सारे साथियों ने मुझ पर विश्वास किया, सारे वकीलों ने विश्वास किया, और बड़ी तादाद पर बड़े अच्छे ढंग से मुझे चुनकर लाया। आने के बाद हमने फिर प्रामाणिक कोशिश की, और आज जो आप नई बिल्डिंग देख रहे हैं, वो सिर्फ इसी बात का प्रमाण है कि हम अच्छी कोशिश करते हैं। मुझे बहुत खुशी से कहना पड़ रहा है आपके सामने कि महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस हमारे डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का लाइफ मेंबर है। उनको हम वकीलों की पीड़ा बहुत अच्छे से पता है। उसके बावजूद पिछले 7 सालों में माननीय मुख्यमंत्री जी के पास मदद मांगने के लिए तक डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का कोई व्यक्ति नहीं गया। निश्चित तौर पर हम माननीय मुख्यमंत्री जी से इस बारे में बात करेंगे कि हमारी वकीलों की समस्या क्या है। मैंने युवा वकीलों से कहा है कि मैं कम से कम 500 वकीलों को बैठने की व्यवस्था करके दूंगा। अभी आने वाले समय में हम नाले के ऊपर जो पार्किंग की व्यवस्था की बात हमने की है, तो नाले में जहाँ से नाला चालू होता है, वहाँ से मस्जिद के गेट तक
हम लोग पार्किंग की व्यवस्था, मल्टी लेवल पार्किंग, उसके साथ ही साथ हम कोशिश करेंगे कि उसके ऊपर ऑफिसेज बने जो हम वकीलों के लिए परमानेंट बैठने की जगह हो जाए। दूसरा, हम आकार की क्लासेस चालू करेंगे। मैं चाहता हूँ कि पिछली बार 90 बच्चे जज बने थे, अब 100 से ज़्यादा बच्चे जज बने। निश्चित तौर पे हम लोग ये कोशिश करेंगे, हमारे सारे अच्छे वकीलों से हम प्रार्थना करेंगे, जजेस से प्रार्थना करेंगे कि हमारे बच्चों को जज की परीक्षा में पास कैसे हो सकते उसकी व्यवस्था करके दो। हम सारे जजेस से, इवन हाईकोर्ट जजेस से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे बच्चों को सिखाइए और एक ऐसा वातावरण दीजिए कि बड़ी तादाद में हमारे बच्चे जज बने। दोस्तों, मैं आपको एक बात निश्चित तौर पे बताना चाहता हूँ। इसके बाद हम पुलिस अधिकारियों से मिलेंगे और हम निश्चित तौर पर उनको बताएंगे कि अगर भविष्य में किसी तरीके का वकील और पुलिस के बीच में असमंजस्य न हो, इसके लिए किसी भी तरीके से किसी वकील के ऊपर किसी भी तरीके का झूठा गुना दाखिल नहीं होगा। दूसरा, किसी भी वकील को बिना वजह से नाहक परेशान नहीं किया जाना चाहिए। इसकी व्यवस्था हम पुलिस कमिश्नर साहब से बात करके करेंगे। आने वाले समय में हम लोग आकार की क्लासेस चालू करने वाले हैं। आज से पहले 2 बार 2011 और 2016 में बहुत शानदार जस्टिस यह हुआ था। पहली बार जब जस्टिस 2011 में हुआ था, उसका उद्घाटन वीरप्पा मोइली लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने किया था, और दूसरी बार जब जस्टिस 2016 में हुआ था तब उसको माननीय मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी ने किया था। उससे बेहतरीन जस्टिसिया आने वाले समय में हम लोग करने वाले हैं। और मैं विशेष रूप से यहाँ अनेक धन्यवाद देना चाहता हूँ एडवोकेट आसिफ कुरैशी का, संजय कुमार बालपांडे का, श्री रवि भोयर का, श्री दीपक कोल्हे का, श्री नमू जैन का, श्री दीपक दीक्षित का, प्रकाश रेंडीवे का, नंदेश्वर साहब का, अंबोरे साहब का, और प्रकाश रेंडीवे, रवि भोयर, ऐसे अनेक मंगेश मून का, विलास डोंगरे जी का, विजया बालपांडे का, रूना बालपांडे का, समृद्धि का, ऐसे अनेक लोग यहाँ पर हैं। मेरे सारे जूनियर्स जो जान से जान लगा के, रोहिणी है, खापेकर है, मेरे सारे जूनियर्स ने इस बार जो जान लगाई, अविनाश बालपांडे है, उसमें सारे लोगों ने मिलकर जो आज जान लगाई, निश्चित तौर पर ये उसी का परिणाम है कि आज मैं आपके सामने अध्यक्ष के रूप में खड़ा हूँ। मैं आने वाले समय में मेरे सारे साथियों से प्रार्थना करूँगा कि आने वाला जो समय है वो उस वक्त आप मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर जब खड़े रहेंगे तो जो सारी बातें मैंने बार में कही थी वो हम सब निश्चित तौर पर पूरा कर सकेंगे। मैं निश्चित तौर पर बार को सुदृढ़ बनाने की कोशिश करूँगा और सारे वकीलों में उत्साह भरने की कोशिश करूँगा कि आप जिस पेशे में हो उस पेशे में किसी से डरने की या दबने की ज़रूरत नहीं होती। अपने आप में हर वकील एक लीडर होता है। धन्यवाद।